हसी और कितना हसी ये कलाम है कुरान। हसी और कितना हसी ये कलाम है कुरान। कि हर बशर के लिए फैज़ आम है कुरान। हसी और कितना हसी ये कलाम है कुरान। कि हर बशर के लिए फैज़ आम है कुरान। जहाँ की सारी किताबें हैं मुक्तदी इसकी, जहाँ की सारी किताबें हैं मुक्तदी इसकी, ये हर किताब का बेशक इमाम है कुरान। यह हर किताब का बेशक इमाम है कुरान। अभी अभी आपने कुरान करीम की तिलावत करीमा समाप्त करने का शर्फ हासिल कर रहे थे और आप थे हाफिज़ कारी वज़ीर आज़म साहब किबला मदज़िल्लहुवानी, जिन्होंने खूबसूरत लेहन के साथ कुरान करीम की चंद आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। कुरान पाक की तिलावत हो गई मियाँ, कुरान पाक सुना गया, कुरान पाक पढ़ा गया, कुरान पाक समाप्त कर लिया गया। कुरान करीम की चंद आयतें आपने समाप्त कर ली। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चूमना इबादत है, कुरान आंखों से लगाना इबादत है, कुरान सीने में सजाना इबादत है। कुरान एक ऐसी किताब जिसका कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं, कोई नज़ीर नहीं, कोई मिसाल नहीं, मियाँ कोई उदाहरण और एग्जाम्पल नहीं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जो यकीनन एक आसमानी किताब है, हक्कानी किताब है, ईमानी किताब है, रूहानी किताब है, रहमानी किताब है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। बस दुनिया के लगभग 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान ईमान और अकीदा रखते हैं, जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं, मर मिटने का हौसला रखते हैं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती है मियाँ। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया है जिससे दुनिया कुरान हकीम कहती है। एक कदम आगे बढ़कर हलचल सीमानी को यह कह लेने दिया जाए, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिसे पढ़ने सुनने के सदके में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को ईमान की दौलत। लिहाजा मुसलमानों, कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो, कुरान के वसअतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो, कुरान के फरमान को देखो। शायर कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा मेरे नबी का। नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर चल सीमानी पूरी दुनिया को यह खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। मुसलमानों, कुरान पाक को निगाह में रखिए। क्या हो रहा है यार? बच्चा तो नीचे का है, ऊपर का है। जिसकी मर्जी जो चाहता है चलाता है। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कुरान पाक को निगाह में रखिए, शेर मुलाहजा कीजिए कि जमी पे आसमां से नूर का इंसान आया है। बोलो बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। जमी पे आसमां से नूर का इंसान आया है कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया है, कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया है। दोस्तों, कुरान पाक को निगाह में रखिए, एक शेर मुलाजा कीजिए कि मसरूफ हैं तिलावत कुरान में रसूल, मसरूफ हैं तिलावत कुरान में रसूल, मसरूफ हैं तिलावत कुरान में रसूल। कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की, कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की, कुरान कर रहा है
तिलावत रसूल के। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जलसा आपका है, हम आपके हैं। बस इतना जान लीजिए कि दो बड़े खतीब भारत के, एक हजरत अल्लाह मौलाना निसार अहमद साहब रज़वी कोलकाता से तशरीफ ला चुके हैं। हम लोग एक के साथ आए, मैं भी कोलकाता में रहता हूँ, वो आ गए हैं। हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद साहब रज़वी कोलकाता तशरीफ ला चुके हैं। दूसरा, उत्तराखंड बहुत दूर है यहाँ से, वहाँ से चरकाने वाला खतीब हजरत अल्लाह मौलाना इम्तियाज अहमद साहब बरकाती, वो भी आ चुके हैं। शोराए किराम में शायर इस्लाम हजरत शम्स कलकत्तवी, ये भी कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, ये भी आ गए हैं। जबकि दुनिया का एक जबरदस्त कामयाब मद्दाह नबी, मद्दाह रसूल जनाबे शब्बीर बरकाती, हालांकि लिख दिया किसी ने अफ्रीका, वैसे हिंदुस्तान में एक जगह गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, वहाँ से वो आ रहे हैं। कब तक आएंगे मुझे पता नहीं, वहाँ कमेटी वाले बता रहे हैं आ जाएंगे, आने वाले हैं, रास्ते में है। ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं, इनको पहचान लीजिए, वो कह रहे हैं कि रास्ते में है। अब नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन मत पकड़ लेना, लेकिन खबर मिली है क्या आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं आ रहे हैं, तो वो आ जाए, दुआ कीजिए कि आ जाए। अच्छा इधर क्यों इलेक्शन में खड़े आप लोग? इलेक्शन में खड़े हैं? अरे बैठो यार, क्या यार मुसलमान कहाँ जा रहा है समझ में, इधर लोग खड़े हैं, उधर लोग खड़े हो, जाना तो घर जाइए, कौन बुलाया आपको? बैठना तो बैठ जाइए, अपने माँ बाप के नाम पे बैठ जाओ, और नहीं तो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बैठ जाओ। माँ बाप के नाम पे, माँ से मोहब्बत करते हो माँ के नाम पे बैठ जाओ, अपने बाप से मोहब्बत करते हो बाप के नाम पे बैठ जाओ, अल्लाह और रसूल से प्यार करते हो बैठ जाओ। मैं तुमको मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। ये जलसा जानते कौन है? वलियों का, वली का जलसा है, ताजदारे बगदाद का जलसा है, जमीर रोशन जमीर का नाम का जलसा है, मेरे पीराने पीर के नाम का जलसा है, यानी हुजूर आकाई सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी के नाम का जलसा है। बैठ जा मेरे भाई, ये बड़े पीर साहब के नाम का जलसा है, बैठ जाइए। ए भाई ये मोबाइल है, कैमरा, बैठ, जारबंद मारने का ढंग नहीं है, पेशाब करने का तमीज नहीं है, इन मोबाइल चलाने का भरपूर आइडिया मालूम। गजब है यार, कहाँ हमारी नस्ल जा रही है अल्लाह जाने। बैठ जा भाई, बैठ जाए। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, जो फहरिस्त मेरे हाथ में दी गई है, दो तकरीर होगी। अब बांग्ला में बोलेंगे या उर्दू में नहीं जानता मैं, ये यहाँ के इमाम साहबान है, दो इमाम साहब हैं, और दोनों को कमेटी ने 30 मिनट दिया, 30 मिनट इक्वल टू 30 मिनट। तो हम किसको पहले बुकारे? देखिए आपके इमाम साहब दो इमाम साहब हैं, तो दोनों इमाम साहब मेरे लिए बहुत बड़ी ज़ात हैं। अल्लाह इन दोनों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह दोनों को सलामत रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, ईमान के साए मेरा अल्लाह रखे। तो ये दुआ है मेरी। मैं चाहता हूँ कि एक तकरीर हो जाए, उसके बाद शोरा इकराम आएंगे। आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं हज़रत अल्लाह मौलाना फारूक कुद्दूसी साहब, हज़रत मौलाना नज़ाम कुद्दूसी साहब। तो ये मैं पहले सबसे पहले आवाज़ देता हूँ हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद नज़ामुद्दीन कुद्दूसी, जो मेंबर नूर पे हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं, तकरीर करेंगे, आप इनका इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, जोर से बोलो कि दूर तक आवाज़ जाए, लोग समझे जलसा शुरू हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा
अब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नज़ामुद्दीन कुद्दूसी साहब आपके हवाले सुनिए, इस्लामी मालूमात में इजाफा। ऊपर उठेगा ना, हाथ में पकड़ के।